बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अतीक अहमद और आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अतीक अहमद देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड जियोग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो मेन एमसीक्यूज़ हैं वो ये हैं कि इसके अदर नेम्स हैं। वो पूछेगा कि विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ पेंगुइन्स, या दूसरा एमसीक्यू ये है कि विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट। तो देखें, लैंड ऑफ पेंगुइन्स भी अंटार्कटिका को ही कहते हैं और वाइट कॉन्टिनेंट भी अंटार्कटिका को ही बोलते हैं। अब हम जो भी कॉन्टिनेंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग ये दो एमसीक्यूज लाजमी देख रहे हैं। एक एरिया वाइज नंबर उसका देख रहे हैं, दूसरा पॉपुलेशन वाइज नंबर उसका देख रहे हैं। अगर हम लोग अंटार्कटिका में एरिया वाइज इसको देखें तो वो है 5th नंबर पर। उसके बाद अगर हम इसको पॉपुलेशन वाइज देखें तो वो है 7th नंबर पर। एरिया वाइज 5वें नंबर पर और पॉपुलेशन वाइज 7वें नंबर पर। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसका लार्जेस्ट सिटी कौन सा है और इसका पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है। तो लार्जेस्ट सिटी जो है वो है एमसी मोर्डो और पॉपुलेटेड सिटी भी एमसी मोर्डो स्टेशन ही है। अब इसके कुछ मेन एमसीक्यूज हैं। अब देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसकी ये हैं कि अंटार्कटिका इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। कि अब देखें, जो अंटार्कटिका है ये पूरे का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पूरे का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है तो यहाँ पर आम जिस तरह हम लोग ज़िंदगी ज़मीन पर गुजारते हैं इस तरह से ज़िंदगी तो नहीं गुजारी जाएगी। तो इसलिए अंटार्कटिका इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, कि जो अंटार्कटिका है इसके ऊपर सबसे कम आबादी पाई जाती है। उसके बाद अंटार्कटिका इज़ कोल्डेस्ट लैंड मैस ऑन अर्थ। तो ज़ाहिर सी बात है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़मीन का ये टुकड़ा जो है, सबसे ठंडा टुकड़ा ये ज़मीन पर पाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक डेज़र्ट भी है, तो वो डेज़र्ट बाद में देखते हैं। तो देखें, अंटार्कटिका डेज़र्ट इज़ ए लार्जेस्ट कोल्ड विंटर डेज़र्ट इन वर्ल्ड। उसके बाद डायरेक्शन, कि ज़मीन पर ये कौन सी डायरेक्शन में पाया जाता है। तो अंटार्कटिका लाइज एट साउथ पोल। ये साउथ की तरफ ये पाया जाता है। हमारे पास दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो अंटार्कटिका है ये साउथ पोल की तरफ लाई करता है। उसके बाद एक इसके अंदर लेक भी पाई जाती है, वो है लेक वोस्टोक। अब लेक वोस्टोक जो है इसकी वो लेंथ पूछेगा माइल्स के अंदर भी और किलोमीटर्स में भी। अगर माइल्स की बात करें तो 2.5 माइल्स है, और अगर किलोमीटर की बात करें तो अगर हम 2.5 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 4 किलोमीटर। अब इसका जो भी कॉन्टिनेंट है उसका हम एक हाईएस्ट पॉइंट भी देखते हैं और एक लोएस्ट पॉइंट भी देखते हैं। तो अंटार्कटिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है विंसन मैसिव। हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसका? विंसन मैसिव है। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो आइस कवर्ड है, वो आइस से ढका हुआ है। उसके बाद इसके अंदर एक ग्लेशियर भी है, वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो पूछी जाएगी, वो है 320 माइल्स। उसके बाद ये मेन एमसीक्यू जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि बताएं कि दुनिया के अंदर टोटल कितने ग्लेशियर्स हैं। वो हैं 1,98,000 टोटल ग्लेशियर्स इन दी वर्ल्ड हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।